नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नरसिंहपुर जिले के मंगोवानी थाना क्षेत्र के ग्राम रोहिया पट्टी में झाड़ फूंक के शक में दो भाइयों ने मिलकर एक किसान की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त गमछा भी आरोपियों की निशानदेही पर जब्त किया गया है। शुक्रवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। घटना 3 सितंबर की रात से 4 सितंबर की सुबह के बीच टुल्लू पोगरा आहार स्थित खेत की टपरिया में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक नेत्राम पिता दसरू गोंड अपने खेत की टपरिया में अकेले रहकर खेती की रखवाली करता था। गुरुवार सुबह उसका बेटा हरप्रसाद खेत पर पहुंचा तो उसने पिता को मृत अवस्था में पाया। गले पर गला घोंटने के स्पष्ट निशान थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के बाद हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि मृतक नेत्राम झाड़ फूंक का काम भी करता था। घटना से पहले मृतक ने गांव की गोधिया बाई से मुलाकात कर रात को मुर्गा लेकर आने की बात कही थी। इसके बाद से ही वो टपरिया में था। संदेह के आधार पर पुलिस ने गांव के ही रामकुमार और उसके बड़े भाई रामगोपाल की तलाश की। पूछताछ में दोनों के बच्चों ने बताया कि 3 सितंबर की शाम रामगोपाल नागपुर से लौटा था और रात में दोनों घर पर नहीं थे। पुलिस ने शुक्रवार सुबह दोनों आरोपियों को नागपुर जाने के रास्ते खापा हाईवे पर पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि मृतक ने उनके परिवार के रिश्तों को बिगाड़ने के लिए झाड़ फूंक की थी और लगातार जादू टोना करने की धमकी भी दे रहा था। इसी रंजिश में दोनों भाइयों ने टपरिया में पहुंचकर गमछे में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले को लेकर आज ये प्रेस वार्ता की गई। कल 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग हमारे पास सूचना आई कि रोहिया पट्टी थाना मंगवानी के अंतर्गत जो गांव आता है वहां पर एक व्यक्ति की झोंपड़ी में डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल हमारे जो एसडीओपी गोटेगांव है मनीष जी अपनी टीम के साथ में वहां पहुंचे। पूरे घटना स्थल का मुआयना किया, जो बॉडी है उसका इंस्पेक्शन किया और अपने दल के साथ में पूरे जो सीनो क्राइम है उसको प्रेजेंट किया। सीनो क्राइम के इंस्पेक्शन से और जो बॉडी है उसके परीक्षण से ये चीज सामने आई थी कि वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, गले पे कुछ स्ट्रैंगुलेशन के निशान हैं। तत्काल उसमें हमने जो पूरा सीनो क्राइम है उसको साइंटिफिकली और गहराई से जब चीजें जांची तो ये चीज प्रमाणित पाई गई कि वो जो मृतक है नेत्राम गौड़ उसकी गला घोंट के मृत्यु की गई है और मर्डर किया गया है। जो जिस तरीके का इसमें घटनाक्रम सामने आ रहा था तो कोई अज्ञात में ये हमने अपनी जो मर्डर है वो अज्ञात में था। आरोपी कौन है उसका हमें मालूम नहीं था। इसमें तत्काल टीम गठित की गई और पिछले 24 घंटे का जो मृतक है उसके 24 घंटे के पूरे कार्यकलापों का जब हमने अवलोकन किया गया तो उसमें ये चीज सामने आई कि नेत्राम गौड़ जो मृतक है कल शाम को रामकुमार पिता हीरालाल गौड़ के साथ में देखा गया था। तो एक जो हमारी लास्ट सीन थ्योरी होती है उसके आधार पर हमने रामकुमार पिता हीरालाल गौड़ को कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसने ये कन्फेस किया कि हाँ उसने मर्डर किया है और साथ में उसके साथ मर्डर करने में उसका भाई भी शामिल था, राम गोपाल गौड़। पूरी घटना के पीछे जो मोटिव जो घटना कारित करने का कारण समझ में आया और जो डिटेल इंट्रोगेशन रिपोर्ट में जो निकल के आया वो ये है कि जो राम गोपाल गौड़ है नागपुर में रहता है और कुछ महीनों से उसकी वाइफ उसके साथ में नहीं रह रही है। राम गोपाल जो नागपुर में रहता है अभी उसका मानना था कि नेत्राम जो भी झाड़ फूंक का काम भी करता है उसके झाड़ फूंक की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है, टोना टोटका करने की वजह से उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई है और इसी वजह से वो झाड़ फूंक या टोना टोटके का बहाना बनाकर नेत्राम से शाम में 3 तारीख की इवनिंग में दोनों भाई मिले हैं। साथ में कुछ इनके बीच में पार्टी भी हुई है और उसी पार्टी के दौरान जैसा कि पहले प्लान बना के आए थे कि इसकी वजह से मेरा घर टूट रहा है तो उन्होंने मौका लगते ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। दोनों भाइयों को हत्या कारित करने के बाद में दोनों भाई वहां से फरार हो गए। जो हमारे एसडीओपी गोटेगांव है उनके नेतृत्व में दोनों ही टीमों ने अच्छी मेहनत करते हुए विदिन 12 आवर्स 12 घंटे के भीतर दोनों भाइयों को हमने अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने ये चीज कन्फेस करी है कि हाँ उन्होंने ही गला दबाकर नेत्राम की हत्या की थी।
इस पूरे प्रकरण में जो टीम है उसको मेरी तरफ से इनाम दिया जा रहा है। और चूंकि टोने टोटके की शंका को लेकर सारी चीजें हुई है, ये घटनाक्रम पारित हुआ, एक आदमी की जान चली गई, तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं आम जनता को, पूरे नरसिंहपुर की जनता को, गोडेगांव की जनता को, मंगवानी के आसपास की जनता को, सभी को आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरीके की चीजों में विश्वास नहीं करें और किसी भी प्रकार के इस तरीके के जो अंधविश्वास है उनमें उसको मान के या उसके चलते किसी भी प्रकार का अपराध ना करें और ना ही विश्वास करें। अदरवाइज आपको कई बार इस तरीके की घटना हो जाती है, पछताना पड़ता है। पूरे प्रकरण में हम इसको स्पेशल मॉनिटरिंग करेंगे और इसमें अच्छी से अच्छी, कठोर से कठोर सजा दिलाने की हमारी इसमें प्रयास रहेगा। सर, एक और सवाल, अभी शासकीय गोटेगांव अस्पताल में कुछ नर्सों होम ऑफिसर के एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है कि जो शासकीय अस्पताल है वहाँ पे एक मेल नर्स है, कोई एक फीमेल अपना किसी प्रॉब्लम को लेकर वहाँ पर मेडिकल चेकअप कराने गई थी। उसी के चलते नियम ये कहता है कि जब कोई महिला इस तरीके से पेशेंट जाती है तो महिला डॉक्टर या फिर उपस्थित महिला